चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे क्या कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी रॉड गति करेगा तो उसके सिरों के मध्य में कितनी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी। पिछले दिन हम लोग बात किए थे कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में रॉड लंबवत गति करेगा, इस प्रकार से कि रॉड और वेग दोनों ही क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसी का एक दूसरा पोर्शन कि हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या करें कि इस रॉड के एक एंड को फिक्स कर दें और ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें। एक जगह क्या करें, फिक्स करें, और दूसरे सिरे को क्या करें, ऐसे घुमा दें। तो इसका हर एक बिंदु तुम देखोगे ध्यान से कि वृत्तीय पथ पर घूमेगा। इसका हर एक बिंदु कैसे पथ पर घूमेगा, वृत्तीय पथ पर। तो अगर ऐसे कोई भी कण गति करे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में कोई भी रॉड गति करे, तो उस गतिमान रॉड के सिरों के मध्य में कितनी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी, इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। इसमें मैं एक छोटा सा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं कि सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर कोई भी कण किसी वृत्तीय पथ पर भी वेग से गतिमान हो और उस वृत्तीय पथ का मान लो कि त्रिज्या दिया हुआ है r, और इस वृत्तीय पथ पर कण है गतिमान भी वेग से, तो आप लोग दो तरीके का चीज पढ़े होंगे कि यहां पर जो रैखिक वेग है, ये रैखिक वेग जो लीनियर वेलोसिटी है, ये रैखिक वेग आपको भी दिया हुआ है। जबकि जब भी कोई कण वृत्तीय पथ पर गतिमान होता है तो उसके पास एक अलग तरह का वेग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, कोणीय वेग। और इस कोणीय वेग को डिनोट करते हैं हम लोग किस चीज से, ओमेगा से। तो रैखिक वेग और कोणीय वेग में एक संबंध होता है, जिस संबंध को हम लोग लिखते हैं क्या कि रैखिक वेग बराबर जो लिखते हैं वो त्रिज्या से अगर कोणीय वेग को हम लोग गुना कर देते हैं तो हम लोगों को रैखिक वेग मिल जाता है। आपको अगर ये समझ में आ रहा होगा तो v इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, r ओमेगा कर देंगे, तो हम लोगों को क्या होगा कि ये रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध मिल जाता है। और यहीं से अगर हम लोग बात करें ओमेगा से, तो v निकालना हो तो r ओमेगा लिखेंगे। देखो ये आता कहां से है, जो ये चीज है आता कहां से है। तो इस चीज के प्रूफ के लिए आपको कभी पढ़ाया गया होगा यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में कम से कम, कि अगर कोई कण मान लो कि इस ए बिंदु से लेकर के चलते चलते ऐसे आया और इस बी बिंदु तक आया, तो वृत्त के केंद्र पर जो ये कोण बनाएगा, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। और इसी थीटा को बोला जाता है क्या, कोणीय विस्थापन। इसी थीटा को क्या बोला जाता है, कोणीय विस्थापन। अगर यहां से यहां तक का ये आर्क लेंथ, अगर ये आर्क लेंथ है कितना, l, और इस वृत्त की त्रिज्या है कितनी, r, तो आपको पढ़ाया होगा कि थीटा इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, l बाय, तो यहां से l इक्वल टू अगर देखो तो ये कितना हो जाएगा, r थीटा के l क्या है, तो l के बारे में आप ध्यान से देखिए तो ये है क्या, रैखिक विस्थापन। ये क्या है, रैखिक विस्थापन। और इस रैखिक विस्थापन को हम लोग लिखे क्या, त्रिज्या और गुने थीटा कोणीय विस्थापन के बराबर में। अगर मान लो कि a से b तक आने में समय लगा कितना, t, और इसमें दोनों तरफ क्या करो, t से भाग कर दो, तो ये विस्थापन बट्टा समय वेग हो जाएगा। ये थीटा बट्टा t जो है, तो कोणीय विस्थापन बट्टा समय करेंगे तो कोणीय वेग हो जाएगा, और इसमें किससे मल्टीप्लाई किए, त्रिज्या से मल्टीप्लाई किए, तो v इक्वल टू r ओमेगा का ये संबंध का उपयोग हम लोग करेंगे इस टॉपिक में, जो 11th का टॉपिक है, सर्कुलर मोशन का टॉपिक है। आपको अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि कोई भी पद जो रैखिक होता है, उस रैखिक पद को ज्ञात करने के लिए हम किसी भी कोणीय पद में अगर त्रिज्या से गुना कर देते हैं तो वो मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखो कि रैखिक विस्थापन बराबर r गुने कोणीय विस्थापन आया था, ऐसे ही रैखिक वेग बराबर r गुने कोणीय वेग आएगा, रैखिक त्वरण बराबर r गुने कोणीय त्वरण आएगा। ये सारी चीजें पैटर्न वाइज है, 11th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है क्या कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रहे चालक के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल, घूर्णन कर रहे चालक के सिरों के मध्य
विद्युत वाहक बल का हम लोगों को क्या करना है, परिमाण आज निकालना है। क्या भाई, कि कोई भी चालक रहेगा जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूर्णन कर रहा होगा, और उस चालक के कारण हम लोग विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे, इस पर आज हम लोगों को बात करना है। इससे पहले हम लोग एक बार पिछले दिन का कॉन्सेप्ट रिमाइंड कर लें जरा सा, कि पिछले दिन मैं आपको क्या बोला था कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र, और क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई कितनी है, L है, अगर v वेग से गतिमान होता था तो इसके सिरों के मध्य में जो EMF का मान होता था वो EMF कितना होता था, b भी। अब पॉजिटिव किधर होगा अगर आपको ये निकालना है, तो या तो देख लीजिए कि मैग्नेटिक फोर्स जिधर लगेगा उधर नेगेटिव होगा, उधर पॉजिटिव होगा। नहीं तो आप मैग्नेटिक फोर्स के लिए पढ़े हुए हैं क्या, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो या तो आप v क्रॉस b का भी डायरेक्शन देख सकते हैं कि v क्रॉस b का डायरेक्शन देखिए, जिधर डायरेक्शन जाए उधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जैसे देखो v जा रहा है इधर और मैग्नेटिक फील्ड है कैसे, अंदर, तो 4 उंगली को ऐसे घुमाएंगे, किधर जाएगा अंगूठा, इसका मतलब ऊपर कैसा बनेगा और नीचे कैसा बनेगा। तो हमेशा आप v क्रॉस b का डायरेक्शन देख करके आप पॉजिटिव टर्मिनल का पता लगा सकते हैं, पॉजिटिव ईएमएफ का पता लगा सकते हैं। ये चीजें मैं आपको पिछले दिन बताया था, बात समझ में आ रही। अब इसी कॉन्सेप्ट पर लेकर के आज हम एक अगला एप्लीकेशन आपको दिखा रहे होंगे कि पहले ये कण सीधे सीधे चल रहा था, ये कण घूर्णन नहीं कर रहा था। आज जो है सो आपका चालक क्या करेगा, विद्युतीय क्षेत्र में घूर्णन करेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो जरा सा ध्यान से कि आज के लिए जो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र है ऐसा, ये एक नियत चुंबकीय क्षेत्र है, यह एक कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र है। और इस कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दिया हुआ है आपको, ये मान दिया हुआ है आपको कितना, b, कि ये एक नियत चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है और अंदर के तरफ। बात समझ में आ रहा है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया इस बार, इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया गया इस बार, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में एक रॉड को रखा, इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया गया, एक रॉड को रखा गया, ये रॉड है, और इस रॉड की लंबाई मान लीजिए कि यहां से यहां तक की लंबाई इसकी कितनी है, L है। इस रॉड की लंबाई कितनी मान लीजिए कि इस रॉड की जो लंबाई है वो है कितनी, L। इस रॉड के एक सिरे को क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया, एक सिरे को क्या कर दिया गया, फिक्स, और दूसरे सिरे को इसको ऐसे घुमा दिया गया कोणीय वेग ओमेगा से। कितने से घुमा दिया गया, कोणीय वेग ओमेगा से, मतलब इसको यहां पर फिक्स कर दिए और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, कितने से, कोणीय वेग ओमेगा से। तो इसको घुमाएंगे जैसे ही, तो जैसे घुमाएंगे तो इस चालक के दोनों सिरों के मध्य में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इसी विद्युत वाहक बल का परिमाण आज हम लोगों को ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है। पहले रॉड सीधे ऐसे घूम रहा था, या ऐसे घूमता या ऐसे घूमता, घूम नहीं रहा था, लेकिन अब की बार क्या किए कि रॉड के एक सिरा को फिक्स कर दिए और ऐसे घुमाएंगे। तो ऐसे घुमाएंगे तो भी ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। और जब भी देखना ध्यान से कि कोई भी रॉड अगर घूमेगा और चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, तो काटेगा तो इसके सिरों के मध्य में ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ऐसे जा रहा था तो भी चुंबकीय क्षेत्र को काटता हुआ जा रहा था, और अगर ऐसे घूमेगा तो भी चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा, दोनों ही स्थिति में ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा। और जब भी चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तब क्या होगा, इसके सिरों के मध्य में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग माने क्या, हम लोग माने हैं क्या, हम लोग माने हैं क्या कि माना कि एक चालक जिसकी लंबाई, एक चालक जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई L है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है B में एक निश्चित सिरा के अनुरूप, एक निश्चित सिरा, निश्चित सिरा बोलेंगे इसका मतलब क्या, एक पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया है, फिक्स पॉइंट बना लिया है। एक निश्चित सिरा के अनुरूप, एक निश्चित सिरा के अनुरूप ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय
वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से गतिमान है। ओमेगा कोणीय वेग से क्या है? गतिमान है। अब ध्यान देना कि अगर कोई भी कण ओमेगा कोणीय वेग से गतिमान है तो तुम जरा सा सोचो कि अगर हम बात करें यहां से इस डंडा को यहां फिक्स कर दे और ऐसे घुमाएं तो यहां पर जितना कोण बनेगा यहां पर भी उतना ही कोण बनेगा, यहां पर भी उतना ही कोण बनेगा। मतलब कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग हर जगह समान है। लेकिन तुम ध्यान से देखो कि उतना ही समय में यहां का एक कण और यहां के एक कण का रैखिक विस्थापन कितना है, तो ये कम विस्थापित होगा और ये बहुत ज्यादा विस्थापित होगा। मतलब रैखिक विस्थापन हर कण का क्या है? अलग अलग। जो कण नजदीक में है उसका रैखिक विस्थापन कम है और जो कण बहुत दूर में है उसका रैखिक विस्थापन क्या है? बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको जब घुमाएंगे तो इसका रैखिक वेग हर जगह पर अलग अलग होगा, लेकिन कोणीय वेग का मान हर जगह कैसा होगा? एक जैसा होगा। तो आप देखिएगा अगर ध्यान से, तो अगर हम रैखिक वेग का बात करें तो इस कण का रैखिक वेग का अगर आप बात करें तो यहां पर मान लीजिए कि v1 होगा जो कम होगा, तो यहां पर v2 होगा जो उससे ज्यादा होगा, यहां पर v3 होगा जो उससे भी ज्यादा होगा, यहां पर v4 होगा जो उससे भी ज्यादा होगा, यहां पर v5 होगा जो सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हर बिंदु पर इसका रैखिक वेग, अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये थोड़ा ही ऊपर जाएगा, ये ज्यादा ऊपर जाएगा, ये और ज्यादा ऊपर जाएगा, ये और ज्यादा ऊपर जाएगा, तो विस्थापन अधिक होगा। विस्थापन अधिक होगा मतलब वेग भी क्या होगा? अधिक होगा। तो हर बिंदु पर वेग अब एक समान नहीं है, जबकि जब हम रॉड को सीधे ऊपर ले जाएंगे तो हर बिंदु पर वेग का मान क्या रहेगा? एक समान रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर इस रॉड को हम ऐसे पकड़े और सीधे ले जाएं तो इसके हर बिंदु का वेग जो है हर जगह पर क्या है? एक समान है। और एक समान है उसके लिए हम लोग पीछे काम कर चुके हैं। लेकिन यहां पर अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो देख रहे हैं कि हर जगह पर इसके रैखिक वेग का मान क्या है? अलग अलग है, जबकि कोणीय वेग का मान क्या है? एक समान है। और तुमको पता है कि जब भी चीजें वैरी करने लगती है, जब भी चीजें लगातार बदलने लगती है, तो हम लोग साधारण मेथड से कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए कि यहां पर हम लोग करने क्या वाले हैं इसमें। अब यहां से एक एक चीज सीखने का है कि यहां पर हम लोगों के पास अभी तक जो गिवन चीज था वो क्या था? तो हमारे पास गिवन था क्या कि एक चुंबकीय क्षेत्र है जो क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपने को एक रॉड दिया हुआ है, जिस रॉड के बारे में क्या कह रहा है? जिस रॉड के बारे में क्या कह रहा है कि इस रॉड का एक बिंदु जो है, इस रॉड का जो एक बिंदु है उस बिंदु को हम लोग क्या किए? फिक्स कर दिए। इस बिंदु को हम लोग क्या किए? फिक्स कर दिए। और इसको क्या किए कि ओमेगा कोणीय वेग से हम लोग क्या किए? घुमा दिए। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इस पर हम एक बहुत छोटे से एलिमेंट का बात करें, इस पर हम क्या करें? एक बहुत छोटे से एलिमेंट का बात करें, तो इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? इसका लंबाई भी दिया हुआ है कितना? L। इस रॉड का लंबाई कितना दिया हुआ है? मान लो कि इसके निश्चित बिंदु 0 से लेकर के हम यहां पर एक हम छोटा सा एलिमेंट काटे, जिस एलिमेंट का लेंथ है कितना? dx, और ये यहां से जो दूरी रख रहा है वो कितना दूरी रख रहा है? x। बात समझ रहा है? हम क्या किए कि निश्चित बिंदु से क्या किए कि जो निश्चित बिंदु है उस निश्चित बिंदु से x दूरी पर, निश्चित बिंदु से x दूरी पर एक छोटा एलिमेंट क्या किए? निश्चित दूरी पर एक छोटा एलिमेंट क्या काट लिए? dx काटा। dx क्या किए? काटे। अब इस dx के बारे में जरा सा ध्यान से देखिए कि यदि ये dx जो है तो यहां से मान लो कि रैखिक वेग v से गतिमान है। यदि ये dx यहां से जो है तो रैखिक वेग कितने से गतिमान है? v से। d का अपना हर पॉइंट का मैं क्या बोला कि अलग अलग रैखिक वेग है, किसी का v1, किसी का v2, किसी का v3। और मान लीजिए कि ये जो छोटा सा बिंदु है dx, इस dx का रैखिक वेग कितना है? v। अब इस dx को, यदि इस dx को थोड़ा सा जूम करके बनाओ, इस dx को क्या करो? थोड़ा सा जूम व्यू लो इस dx का, तो ये देखो ये रहा तुम्हारा ये dx, ये रहा तुम्हारा क्या? dx। इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके बनाया है। और ये dx कितने वेग से गतिमान है? लेकिन इसका कोणीय वेग भी हमको पता है कितना? ओमेगा पता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि यदि
यदि dx का रैखिक वेग, यदि dx का रैखिक वेग v है तो, यदि dx का रैखिक वेग v है तो आप देखिएगा ध्यान से कि ये dx ऐसे घूमेगा वृत्तीय पथ पर। बात समझ में आ रहा है? जिस वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी, x, जिस वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी, x होगी। तो भाई साहब ये बताओ कि अगर इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या x है तो v बराबर हम लोग x ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? v बराबर r ओमेगा लिखते थे कि नहीं लिखते थे? यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या हो गई x, तो कितना लिखेंगे? v बराबर x ओमेगा। अब ध्यान देना कि ये चुंबकीय क्षेत्र में जो है, अब ध्यान देना कि ये जो तुम्हारा dx एलिमेंट है ये है किसमें? चुंबकीय क्षेत्र dx में। ये है किसमें? चुंबकीय क्षेत्र dx में। ये छोटा सा एलिमेंट है आपका, इस dx एलिमेंट में जो है इसका जो है सो लेंथ है कितने का? dx का। और इस dx लेंथ का एलिमेंट कितने वेग से चल रहा है? v वेग से चल रहा है, जो कितने के बराबर में है? x ओमेगा के बराबर में है। अब ये बताइए कि इस छोटे से एलिमेंट का रैखिक वेग नियत होगा कि नहीं होगा? नियत होगा। अब नियत वेग के लिए जब हम लोग बात कर रहे थे तो नियत वेग के लिए बात कर रहे थे क्या कि माना कि छोटे से एलिमेंट, माना कि छोटे एलिमेंट dx के सिरों के मध्य छोटा सा रहेगा। तो आपको पिछले ही दिन बताए थे कि होता है कितना? EMF इक्वल टू कितना होता है? EMF होता है कितना? b भी। तो लंबाई जितना छोटा रहेगा EMF भी उतना ही छोटा बनेगा। तो ये dx लंबाई कितना है? बहुत छोटा है। तो उसके कारण जो है तो सिरों के मध्य एलिमेंट dx के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल का जो मान है इसको हम लोग मान लेते हैं कितना? उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है वो कितना है? dE है। तो हम लोग dE बराबर, ध्यान देना, dE बराबर कितना लिख सकते हैं? b, v और l इसका कितना है? dx का। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप देखो कि अगर dE हमको लिखना है तो dE लिखना है तो b के जगह b और v के जगह पर ओमेगा x या x ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और साथ में क्या आ जाएगा? dx आ जाए। बात समझ में आ रहा है? अब अगर कुल विद्युत वाहक बल चाहिए, तो कुल विद्युत वाहक बल के लिए अगर बात करेंगे भाई साहब, तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर हमको मिलेगा क्या कि इधर मिलेगा इंटीग्रेशन dE, इधर मिलेगा कितना? इंटीग्रेशन dE, ठीक ना? इधर मिलेगा कितना? इंटीग्रेशन dE और इधर मिलेगा इंटीग्रेशन dE और इधर क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन b ओमेगा x dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इंटीग्रेशन में अपने पास एक और जिम्मेदारी होती है कि इंटीग्रेशन को एक उचित लिमिट देना, तो देखिए लिमिट में हम क्या कर रहे हैं भाई? तो हम इस रॉड पे हम एलिमेंट काट रहे हैं। एलिमेंट हम यहां भी काट सकते थे, यहां भी काट सकते थे, यहां भी काट सकते थे, लेकिन जो सबसे पहला एलिमेंट काटेंगे वो x बराबर 0 पर काटेंगे कि नहीं काटेंगे? काटेंगे। और सबसे आखिरी एलिमेंट x बराबर l पे काटेंगे कि नहीं काटेंगे? तो हम x कहां से कहां तक ले सकते हैं? 0 से लेकर के l तक। क्यों? कि पहला एलिमेंट x बराबर 0 पर काटेंगे, यहां से काटते 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 बढ़ेंगे और सबसे आखिरी एलिमेंट कहां पर कटेगा? l लंबाई के बाद। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर हम यहां पर लिमिट लगाने का सोचें तो लिमिट अगर हमको लगाना पड़े तो लिमिट हम कहां से कहां तक लगाएंगे? 0 से लेकर के l तक का। अब देखिए कि आपने जो माना है वो क्या माना है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र B जो है वो नियत है, कांस्टेंट है। कोणीय वेग हमेशा क्या होगा? किसी भी एलिमेंट के लिए कोणीय वेग का मान क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मान लो ऐसे कि ये वाला रॉड था ऐसे और ये घूम के हो गया थीटा एंगल से, तो यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, और टाइम भी सबको एक जैसा लगा है, तो कोणीय वेग भी सबका क्या होगा? एक जैसा होगा। मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट और बी भी कांस्टेंट। तो भैया अपन ने इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है क्या कि डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। इंटीग्रेशन में बी और ओमेगा कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से लेकर के और कितना? x dx।
एक्स dx का इंटीग्रेशन तुमको पता होगा कि x टू द पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना होता है तो पावर को एक बढ़ाते हैं और उसी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो पावर को एक बढ़ाएंगे और उसी से जब डिवाइड कर देंगे तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा, b ओमेगा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर बाय x का पावर कुछ नहीं मतलब कितना, और 1 का पावर 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, और उसी से डिवाइड करेंगे तो इतना बाय, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के। अब क्या करोगे कि पहले अपर लिमिट पुट करना है, तो EMF इक्वल टू कितना लिखेंगे, b ओमेगा x के जगह पर l स्क्वायर बाय 2 और माइनस x के जगह पर 0, 0 का स्क्वायर बाय कितना, ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना बचेगा, b ओमेगा l स्क्वायर और नीचे में कितना, यही हो जाता है क्या, फॉर्मूला। तुमको चुंबकीय क्षेत्र कितना है ये गिवन रहेगा, कितने कोणीय वेग से घूम रहा है ये भी तुमको पता रहेगा, चालक की लंबाई कितनी है ये भी तुमको पता रहेगा। तो अगर घूम रहा है तो इसका EMF कितना होगा, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, और यही हम लोगों को याद रखना है। अब आपसे पूछ दे फिर से कि पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, नेगेटिव टर्मिनल किधर होगा, ध्यान देना। अगर पूछ दे कि पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, नेगेटिव टर्मिनल किधर होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के लिए मैंने क्या कहा है कि v क्रॉस b निकालो। तो b जा रहा है अंदर के तरफ, v जा रहा है किधर के तरफ, ऊपर के तरफ। तो v क्रॉस b का मतलब उंगली को v से किधर घुमाओ, b के तरफ, अंगूठा किधर आएगा, मतलब ये वाला टर्मिनल बनेगा प्लस और ये वाला टर्मिनल क्या बनेगा, माइनस। इसका मतलब अगर इस पॉइंट का नाम O रखे हैं और इस पॉइंट का नाम A रख लें तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, VO माइनस VA बराबर कितना होगा, b ओमेगा l स्क्वायर बाय कितना, 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आई है तो अब यहां से आप लोग क्वेश्चन देखना शुरू करिए। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में हमेशा कि जो L है इसमें नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि L जो है, L हमेशा ये जो है ये क्या है, निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु जिसको आप बोलेंगे क्या, निश्चित बिंदु जिसको आप बोलेंगे क्या, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से चालक की लंबाई। L क्या है, फिक्स्ड पॉइंट से चालक की लंबाई, ये ध्यान देना है आपको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो कि सवाल बनाने के लिए पहली बात ये कि आप या तो ये फॉर्मूला याद रखें, अगर फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है। कॉम्प्लेक्स सवाल जब पूछेगा, जब अच्छा सवाल पूछेगा तो आप फॉर्मूला याद मत रखिए, आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि DE बराबर b ओमेगा x dx होता है। अब खाली क्या होगा कि सवाल की परिस्थिति बदलेगी तो केवल आपका लिमिट बदलेगा, और लिमिट बदलेगा सवाल एकदम धड़ल्ले से आपसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि आप पोटेंशियल के बारे में या EMF के बारे में आप जानते हैं कि पोटेंशियल सदिश राशि है कि अदिश राशि है, अदिश राशि है। मतलब पोटेंशियल को सामान्य नियमों के द्वारा आप जोड़ या घटा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तुमको नींद आ रहा है, जाओ मुंह कान धो के आ जाओ, ज्यादा परेशानी है तो, नहीं तो तन के बैठो, इतना अच्छा लंबा हो और सो रहे हो, बताओ। चलिए, तो पोटेंशियल के बारे में क्या बोले कि पोटेंशियल कैसा राशि है भाई, अदिश राशि है, इसको हम लोग सामान्य नियमों के द्वारा जोड़ या घटा सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपसे सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे, जिन सवालों पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो सवाल नंबर पहला है आपके पास क्या कि पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है, और इस क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र में जो है, इस क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र में जो है, तो इस क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक रखा हुआ है, जिस चालक का लंबाई तुमको दे दिया है कितना, इस चालक का लंबाई दे दिया है तुमको कितना, L लंबाई का ये चालक है। इस चालक का लंबाई कितना है, L। बात समझ में आ रही है? अब इस चालक का लंबाई L दे दिया और कहा कि इसको कोणीय वेग ओमेगा से इसको घुमा दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? कोणीय वेग ओमेगा से इसको घुमा दिया जा रहा है। ये पॉइंट जो है तुम्हारा ये फिक्स पॉइंट है जिसका नाम है O। फिक्स पॉइंट है जिसका नाम क्या है, जहां मैं क्रॉस लगा दूं उसको समझ जाना कि वो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है O, और इसका जो आखिरी सिरा है इसका नाम है A। कह रहा है कि एक पॉइंट है B, इस पर एक पॉइंट है B,
जो इसके ठीक बीच में है, यहां से भी L/2 और यहां से भी कितना L/2। तो आपको क्या कह रहा है कि फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है आपको क्या, फाइंड करना है VB या VA माइनस VB। आपको फाइंड करना है क्या, VA माइनस VB बराबर कितना होगा। ठीक है, VA माइनस VB, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि VB माइनस VA का वैल्यू कितना होगा। तो एक तो काम तुम ये कर सकते हो, ध्यान देना, एक तो काम तुम ये कर सकते हो क्या कि VOA निकाल लो। ठीक ना, VOA मतलब कि जरा सा ध्यान से देखो कि अगर पार्टिकल घूम रहा है ये वाला A वाला तो ऊपर की तरफ, और यहां से घुमाओगे तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर निकलेगा, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब देखना कि अगर तुमको निकालना हो VO माइनस VA, तो VO माइनस VA कितना परे हुए हो, परे हुए हो B ओमेगा, निश्चित बिंदु से दूरी, तो O से A की दूरी कितनी है L, तो B ओमेगा L² बट्टा कितना 2। बात समझ में आ रहा है। या तुमसे फिर से पूछा जाए क्या कि भाई तुम बताओ कि VO माइनस VB बताओ कि कितना होगा, VO माइनस VB बताओ कि कितना होगा। तो ध्यान देना VO से लेकर के B तक, तो VO से B से लेकर के B तो फिक्स ही है, ओमेगा भी फिक्स है, लंबाई बदल गई, लंबाई अब कितनी हो गई निश्चित बिंदु से L/2, तो इसको कितना लिखेंगे L/2 का, और नीचे कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा B ओमेगा L² और ये 4 नीचे आ जाएगा तो 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, 8 आ जाएगा। अब देखिए कि हमको निकालना है VA माइनस VB, तो अगर VA पॉजिटिव में चाहिए तो इसमें से इसको घटा लो, और अगर VB पॉजिटिव में चाहिए तो इसमें से इसको घटा लो। तो अगर मान लो कि इसको बोल दें हम इक्वेशन 1 और इसको बोल दें हम इक्वेशन 2, तो एक बार इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जब करोगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 करोगे तो देख लेना इधर आ जाएगा V0 माइनस VA, और माइनस में V0 और प्लस में कितना VB, माइनस V0 और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, और इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा B ओमेगा L² बाय 2 और माइनस B ओमेगा L² बाय कितना 8। यहां देखिए माइनस V0 प्लस V0 गया, बचा कितना VB माइनस बराबर एलसीएम लीजिएगा 2 और 8 का कितना आ जाएगा 2 चौका 8, यानी कि 4B ओमेगा L² माइनस B ओमेगा L², और फाइनली होगा ये कितना 3B ओमेगा L² बाय कितना 8। ये VB माइनस BA निकल गया। अगर इसको तुम 2 - 1 कर देते तो VA माइनस VB निकल जाता, साइन बस माइनस में आता और कोई दिक्कत नहीं था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि कॉन्सेप्ट कहता है कि जो DE होता है, जो DE होता है, जो DE होता है वो होता है किसके बराबर में B ओमेगा x dx के बराबर में। ध्यान देना कितना होता है B ओमेगा x dx के बराबर में। अगर तुमको ये पूरा चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दो, DE बराबर कितना हो जाएगा B ओमेगा x dx के बराबर में। हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए VB माइनस BO या VB माइनस VA, जो भी चाहिए। तुमको कितना चाहिए था VA माइनस VB, तो मान लो VA माइनस VB चाहिए, तो तुमको VA माइनस VB जब चाहिए, तो VA माइनस VB चाहिए, तो ध्यान देना कि पोटेंशियल तुम्हारा गया है कहां से कहां तक, ये ध्यान L/2 से B, और बढ़ते 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 कहां तक गए L तक गए। तो बस इसमें करना क्या है कि खाली लिमिट का वैल्यू बदल देना है, जो पहले 0 से था वो अब कहां से हो गया L/2 से। क्यों कि B पर लेंथ कितना था L/2, B पॉइंट पर लेंथ कितना L/2 और A पॉइंट पर लेंथ कितना L, तो लिमिट कहां से कहां तक लगेगा L/2 से लेकर के L तक, और ये हो जाएगा कितना B ओमेगा x dx। अब ध्यान देना कि B ओमेगा आ जाएगा बाहर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाई 2, L/2 से लेकर के कहां तक L तक, ये आ जाएगा कितना B ओमेगा L² बाई 2 और माइनस L/2 का स्क्वायर और बाई कितना 2। ध्यान देना ये हो जाएगा कितना B ओमेगा L² बाई 2 माइनस L² बाई 8, और फिर से देखोगे कि वही चीज आएगा 3B ओमेगा L² बाई कितना 8।
आंसर दोनों से सेम है। बात समझ में आ रहा है? अगर यहीं पर क्या देता आपको VA माइनस BB, तो VA माइनस BB पहले A पर थे तो पहला लिमिट L लगता और दूसरा लिमिट क्या लगता, L/2। तो आप अगर इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि लिमिट को पलट देते हैं तो माइनस साइन आ जाता है, लिमिट को पलट देते हैं तो माइनस साइन। पढ़े हुए इंटीग्रेशन में? नहीं पढ़े हैं? तो जब भी आप इंटीग्रेशन में पढ़िएगा तो पढ़िएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx अगर दिया हुआ है और fx dx दिया हुआ है A से B तक, तो ये हो जाता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन B से A तक fx dx के बराबर। मतलब केवल लिमिट के बदल देने से साइन एक माइनस का आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हमको VA माइनस BB की जगह VB माइनस BA निकालना रहता, अगर हमको क्या निकालना रहता, VB माइनस VA निकालना रहता, तो ये कितना आ जाता, -3 ओमेगा L² और बाय कितना 8। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? करके चेक कर लेना, वेरीफाई हो जाएगा। बात समझ में आया? दोनों मेथड समझ में आया? पहला वाला आसान था कि दूसरा वाला आसान था? दोनों ही आसान है, ठीक ना? दोनों ही आसान है, लेकिन अधिक कारगर तरीका ये है। क्यों? कि आपको हमेशा ये चीजें क्या करेगी, परेशान कर सकती है। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का डायरेक्शन तुम पता लगा लेते हो कैसे? V से B की तरफ घुमाओगे उंगली को, अंगूठा जिधर बताएगा उधर पॉजिटिव और उसके अपोजिट में क्या होगा। अब ध्यान देना, अगला सवाल आपके पास में कह रहा है क्या, अगला सवाल कह रहा है क्या कि आपके पास फिर से एक वही क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है जिस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड रखा हुआ है। इस रॉड को क्या किया, इस बार बीच से ही फिक्स कर दिया। इस रॉड को क्या किया कि इस बार बीच में फिक्स कर दिया, यहां पर क्या किया, फिक्स कर दिया। ये बीच में जो है सो फिक्स हो गया, ये हो गया O। अब इसको इधर से पकड़ के घुमा देगा ओमेगा से, तो इधर से ओमेगा से घुमाएगा तो इधर भी इधर कैसे घूमेगा, ओमेगा से घूमेगा। अब ये रॉड बीच में फिक्स हो गया और ऐसे घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है? इस सिरे का नाम रख दिया A और इस सिरे का नाम रख दिया B। इस रॉड का लंबाई बोल दिया आपको क्या, कि इस रॉड का लंबाई है पूरा L, जिसमें यहां से यहां तक है कितना, L/2 और यहां से यहां तक भी है कितना, L/2। तो आपसे कह रहा है क्या कि फाइंड करो VB माइनस VA कितना होगा, VB माइनस VA कितना होगा, ये चीज तुमको इस बार फाइंड करना है। तो अब ध्यान देना कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस 0 निकालना है, ध्यान देना कि अगर ये पार्टिकल इधर से ऊपर जा रहा है तो V का वेलोसिटी किधर, ऊपर। मैं O से लेकर के B तक का चीज बना रहा हूं, ध्यान देना कि O से लेकर के B तक का अगर चीज बनाओगे तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, छोड़ो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो बस कि मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा रॉड है, जो यहां से फिक्स है। ये पॉइंट है कितना, O, और ये पॉइंट है क्या आपका B। और रॉड घूम कैसे रहा है, इधर के तरफ। रॉड घूम कैसे रहा है, इधर के तरफ। मैग्नेटिक फील्ड है कैसा, V से लो B के तरफ, B से लो किधर के तरफ, B के तरफ। इसका मतलब ये अंगूठा इधर बता रहा है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। इधर क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ये लेंथ दिया हुआ है कितना, L/2, तो नेगेटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब VO माइनस VB लिखेंगे, पॉजिटिव माइनस अधिक माइनस कम। तो अधिक माइनस कम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, B ओमेगा L/2 का स्क्वायर और बाय कितना 2, ये आ जाएगा कितना, B ओमेगा L² बाय कितना 8। ये निकल के आ गया कितना, VO माइनस VB। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा आधा देखो, दूसरा आधा ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारा दूसरा आधा दिखेगा, इस दूसरे आधे में देखिए आप कि ये वाला है आपका फिक्स पॉइंट जिसका नाम है क्या, O। ये वाला है फिक्स पॉइंट जिसका नाम है कितना, और ये वाला पॉइंट है आपका A, और यहां से पार्टिकल आ रहा है किधर के तरफ, नीचे के तरफ। कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इसका लेंथ है कितना, जरा सा डायरेक्शन देख लो, किधर पॉजिटिव होगा, किधर V चला नीचे और ये चला मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो V नीचे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो नीचे से अगर उंगली को अंदर की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा किधर दिखाएगा, इसका मतलब इधर बन रहा है क्या, और इधर बन रहा है क्या, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इधर बन रहा है पॉजिटिव और इधर बन रहा है नेगेटिव। इसका मतलब लिखना क्या है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कि नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे कितना, VO माइनस कितना, VA, और ये कितना हो जाएगा, B
ओमेगा L/2 का स्क्वायर, L/2 का कितना स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 2, नीचे कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये V0 माइनस VA का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, B ओमेगा L² बाई कितना 8। अब देखो कि तुमको क्या चाहिए, VA माइनस VB। तुम VA माइनस VB निकाल के देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आ जाएगा 0। आंसर आ जाएगा कितना, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करके तुम देखो, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करके देखो तो तुमको आंसर आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा बात हुआ कि यहाँ पर जो VA है ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, VB के हो जाएगा, और VB माइनस VA कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर हो गया। तो बराबर पोटेंशियल देखो, ये भी पोटेंशियल कितना इतना, और ये भी पोटेंशियल कितना, दोनों का पोटेंशियल कैसा, बराबर। अरे ऐसे सोचो यार, V0 में से VB घटाने से कितना मिला, मेरे में से भी कुछ घटाने पर 5 मिल रहा है, और तेरे में से भी कुछ घटाने पर 5 ही मिल रहा है। इसका मतलब हम दोनों कैसे बराबर। तो मेरे में से कुछ घटाने पर इतना मिला, तेरे में से भी कुछ घटाने पर इतना ही मिला, इसका मतलब हम दोनों भी क्या, तो VA और VB क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब VB माइनस VA कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी मिडल पोजीशन के लॉन्ग किसी भी रॉड को घुमा दिया जाए और आपसे पूछे कि दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सीधे आंसर क्या कहना है, लेकिन O और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, O और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब जरा सा ध्यान देना कि अगर इसी सवाल में आपसे क्या कह दिया जाए, अगर इसी सवाल में आपसे एक कॉन्सेप्ट डेवलप करें, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करें क्या, कि आपको कहा क्या कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ही देखो कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना, हर जगह पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया, कि इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया कि एक रॉड रखा, इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया कि एक रॉड रखा ऐसे, और इस रॉड को क्या किया, बीच वाले पोजीशन से घुमा दिया, बीच में फिक्स करके क्या किया, इसको घुमा दिया। तो यहां पर अगर A पॉइंट तुम बोले हो और अगर तुम B पॉइंट बोले हो, तो तुम क्या पाए हो कि VA इक्वल टू कितना मिला है, VB मिला है। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि इसी रॉड को अब की बार क्या किया, कि इसी रॉड को अब की बार क्या किया, कि इसी रॉड को अब की बार क्या किया, कि इसी रॉड को अब की बार जो बना दिया आपका, वो रॉड बना दिया कुछ ऐसा, मान लीजिए ये रॉड बना दिया कुछ ऐसा, ये रॉड बना दिया कुछ ऐसा, वही लेंथ है, उसी रॉड को घुमा दिए थीटा से। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए C और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए, तो आपको VC इक्वल टू क्या मिलेगा, VD। आप ध्यान दीजिएगा, तो रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेंथ भी तो यहां से यहां तक L/2 कांस्टेंट ही है, तो कुछ बदल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये चारों ही बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये चारों ही बराबर हो जाएगा। मान लो हम फिर से क्या किए, इस रॉड को घुमा दिए, फिर से इस रॉड को घुमा दिया, पहुंच गया कौन से पोजीशन पे, EF पोजीशन पे। तो फिर से क्या होगा, VE इक्वल टू क्या मिल जाएगा, VF, और ये सारे भी क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ना लेंथ बदला, ना ओमेगा बदला, ना मैग्नेटिक फील्ड बदला, तो कुछ तो बदल नहीं रहा है, और थीटा पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जब थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो थीटा के बदलने से EMF पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो थीटा बदलने से EMF पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और हर अपोजिट पॉइंट का जो है तो EMF कैसा आ रहा है, एक जैसा। अब जरा सा मान लो कि अगर सबके हम अपोजिट टर्मिनल को क्या करें, मिला दें, तो सबके अपोजिट टर्मिनल को मिला दें तो एक रिंग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, एक सर्कुलर डिस्क बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मान लो ये पंखा घूम रहा है ना, तो पंखा को तुम देखो कि पंखा का ब्लेड अलग अलग है, लेकिन अगर पंखा घूम रहा है तो तुमको एक डिस्क के जैसे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर वही ये रॉड रोटेटिंग रॉड है और ये रॉड लगातार घूमते रहे, ऐसे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, तो तुमको ये सारा चीज मिल करके कैसा दिखेगा, एक डिस्क के जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जैसे डिस्क के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर ABCDEFGH किसी भी पॉइंट पर हमेशा पोटेंशियल कैसा रह रहा है, एक जैसा रह रहा है। इसका मतलब इस डिस्क का सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव सतह है कि नहीं है, है। समविभव सतह का परिभाषा आप याद करिए कि किसी भी सतह के यदि हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, समविभव सतह। और समविभव सतह के किसी भी दो बिंदु के बीच का विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। तो अगर VA माइनस VB करें तो सारा बराबर है, तो किसी भी दो का डिफरेंस लेंगे तो कितने का आएगा, 0 का आएगा। बात समझ में आ रहा है?
इसका मतलब ये हुआ क्या कि इसका मतलब ये हुआ क्या कि इसका मतलब ये हुआ क्या कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, इसका मतलब ये हुआ क्या कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक समान कोणीय वेग से, एक समान कोणीय वेग से, एक समान कोणीय वेग से घूर्णन कर रहे, एक समान कोणीय वेग से मध्य बिंदु के अनुरूप, मध्य बिंदु के अनुरूप घूर्णन कर रहे, घूर्णन कर रहे, घूर्णन कर रहे छड़, घूर्णन कर रहे छड़ हमेशा डिस्क के जैसा व्यवहार करता है। हमेशा किसके जैसे? डिस्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? गधा कहेंगे। चलो, हमेशा डिस्क के जैसा व्यवहार करता है। अभी कह रहा है थाली, थोड़ा देर के बाद कहेगा लोटा, ठीक ना। डिस्क के जैसा व्यवहार करता है, जिसके सतह के, जिसके सतह के, जिसके सतह के प्रत्येक बिंदु का, जिसके सतह के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होता है? प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। अतः वह समविभव सतह होता है। अतः वह कैसा सतह होता है? समविभव सतह होता है। तो समविभव सतह होता है, इसका मतलब क्या कि किसी भी दो बिंदु के बीच का, किसी भी दो बिंदु के बीच का विभवांतर क्या होगा? किसी भी दो बिंदु के बीच का विभवांतर हमेशा क्या होगा? बीच का विभवांतर शून्य होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बीच का विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। इस प्रकार से आज का ये लेक्चर करते हैं यहीं पर समाप्त। क्या कहे कि अगर डिस्क रोटेट कर रहा है, तो डिस्क रोटेट कर रहा है तो ईएमएफ कितना आएगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय कितना? 2। एल कहां से लेना है? फिक्स पॉइंट से लेना है। एल कहां से लेना है? जहां फिक्स पॉइंट हो वहां से दूरी। तो अगर कोई रॉड को बीच में ही फिक्स कर दिए तो यहां से जितना पोटेंशियल यहां पर होगा, यहां पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि दूरी तो समान। तो दूरी समान तो पोटेंशियल समान, मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? अब इसी को हम क्या करें? ऐसे घुमाना शुरू कर दें तेजी में, ऐसे इसको ओमेगा वेलोसिटी से घुमाना शुरू कर दें तो ये कैसा दिखने लगेगा? डिस्क के जैसा दिखने लगेगा। अब इस डिस्क के हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। इसका मतलब किसी भी बिंदु के बीच का विभवांतर का बात करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करने के लिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्या कि किसी रॉड को बहुत तेज घुमा दिए, अब घुमा दिए या डिस्क दे दिया आपको कि डिस्क ही घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, रॉड नहीं घूम रहा है। क्या घूम रहा है? डिस्क ही घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और कह देगा कि किसी दो बिंदु के बीच का विभवांतर बताइए, कितना होगा? 0 होगा। तो हमेशा घूमता हुआ रॉड कैसा व्यवहार करता है? डिस्क के जैसा व्यवहार करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया तो इतना पढ़ के आइएगा और बीच में आप लोग कंटिन्यूअसली रिवीजन कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग इंडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद प्रेरण क्या है। अभी